जो एग्जाम में कॉपी मिलेगी ऐसे मिलेगी, दो दो बार आपको कॉपी दी जाएगी, एक ओएमआर की दी जाएगी और एक ये लिखने के लिए दिया जाएगा। ओएमआर में 50 भर देना है, वो जमा करना पड़ेगा, उसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है, उस पर नख नहीं लगाना है, उसमें कोई भी क्या कहते हैं वो ब्लेड नहीं लगाना है, ना ही उसमें कोई लिक्विड लगाना है, ना कोई व्हाइटनर लगाना है, ठीक है, ध्यान से उसको भरना है। तो वो एक दिखाएंगे अभी, वो 1 नंबर में मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगी, 2 सेक्शंस में आपके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। अब ये आपको रिटर्न के लिए दी जाएगी, तो ये जो होता है हम लोग क्वेश्चंस इसका आंसर इस तरह से करते हैं, ठीक है। आपके 7 क्वेश्चंस रहते हैं, लिखने के लिए 7 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो 7 में उस हिसाब से नंबर हम लोग सेट करते हैं। 1 नंबर में एस्से होता है, तो एस्से में मान लो हमने 6 न दिया। 2 नंबर में क्या होता है, ना एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, 3 मिला। फिर एक्सप्लेनेशन 3 नंबर में भी होता है, उसको 3 दे दिया गया। 4 नंबर में लेटर होता है, 5 नंबर के उसमें 4 मिल गया। 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 10 में से 8 मिल गया। और 6 नंबर में है ना लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 3 करना होता है, 15 नंबर का उसको 14 मिल गया। और 7 नंबर में कॉम्प्रिहेंशन होता है 4 नंबर का, उसमें उसको 3 मिल गया। इस लड़के को कितना मिला है, 41 मिला है, ठीक है। इसको 41 सैंपल है, 41 मिला है। 41 ऐसे लिख के सर लोग दे देते हैं, आपका नंबर वहीं डिसाइड हो जाता है, आपका डिवीजन वहीं क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अगर 50 में 50 आ गया और इधर 41 हो गया, तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अगर यहाँ 45 हो जाएगा तो वहां पे हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये लड़का को मान लो किसी का है, इसमें 1 नंबर छूट गया, इसमें 1 नंबर छूट गया, इसमें 2 नंबर छूट गया, ऐसे नहीं छूटना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां से आपको इस तरह से कॉपी मिलेगी आपको, ये ओरिजिनल वाली कॉपी है जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है, सैंपल पेपर है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम का ये सैंपल है। तो 2 तरीका से ये कटी हुई रहेगी, ठीक है, ये इस तरह से कटी हुई रहेगी, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे कटी हुई रहती है, ठीक है। आपका जो है ना ये चौथाई हो गया, यहां पे आपको नहीं कुछ लिखना है, ये आंसर अगर लिखना है तो यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस लिखना है तो यहीं लिखना पड़ेगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ये बच्चा यहां लिख दिया है, गलती किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैचिंग वगैरह जो करना है वह करता जा रहा है इस तरह से। तो ये ओरिजिनल आपकी कॉपी है जो आपको मिलती है, इसके सैंपल पेपर मैं दिखा दिया, इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। ये सब सैंपल है जो आपको मैंने, कोई लड़का लिखा है इस तरह से, ऐसे लिखा है, ऐसे में ये इसको 7 6 नंबर को दिया गया होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये है आपका ये लिखने के लिए हो गया। उसके बाद ओएमआर आएगी आपकी। ओएमआर क्या हो गया, ओएमआर में हो गया आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको मार्किंग करनी होगी गोल गोल, और वो आपको कंप्यूटर से रिकॉग्नाइज करेगा कि आपकी जो आंसर है सही है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको दिया जाएगा, ऐसे दी जाएगी। करना क्या है, यहां अपना विषय का नाम लिखेंगे आप, परीक्षा के नाम लिखेंगे, एनुअल है कि कंपार्टमेंटल है, एनुअल है कि कंपार्टमेंटल है, तो एनुअल है। जो मैंने ये जो लड़कों को चाहे कुछ रिजल्ट खराब हो जाता है तो फिर कंपार्टमेंटल के लिए मिलता है, तो कंपार्टमेंट में टिक लगाएंगे। आप लोग जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, एनुअल के साथ जाएंगे। विषय मान लीजिए इंग्लिश लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो गया। आप एनुअल के लिए जा रहे हैं, सीटिंग कौन सा है, फर्स्ट सीटिंग है सेकंड सीटिंग, टिक लगा लीजिएगा। विषय का कोड, हर विषय का अलग अलग कोड आता है, तो वो कोड आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तिथि दे देंगे, 5 तारीख को तो है ही है आपको, 05/02/24, ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखो, आप उत्तर देने का
माध्यम, मीडियम। अब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रोमन, रोमन लिपि। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे देवनागरी। ठीक है, तो इंग्लिश में तो रोमन ही लिखना है। रही बात आप जो तैयारी करे हैं कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का, अगर आप आंसर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप वहां पर रोमन लिखिए। अगर आप हिंदी में आंसर देना चाहते हैं तो वहां पे आपको देवनागरी लिखना। ठीक है, दो ही ऑप्शन आपके पास आता है, देवनागरी और ये वाली। ठीक है, और उर्दू वाले जो होंगे, उर्दू का क्वेश्चन होगा तो उर्दू वाले क्या लिखते हैं यहाँ पे, किस भाषा में लिखते हैं? उर्दू के लिए कुछ लिपि होता होगा, कौन सा लिपि होता है? फारसी। तो पूछ लेना सर से कौन सा लिपि होगा। हाँ, उर्दू वाले के लिए कौन सा लिपि होगा, फारसी होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, थोड़ा सा पता कर लेना। ठीक है, हिंदी के लिए देवनागरी होता है, इंग्लिश के लिए रोमन होता है। और आप जो उर्दू वाले होंगे तो प्लीज अपने मेरे सर से पूछेंगे कि सर उसमें हम लिपि में क्या लिखेंगे हम। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, कंफर्म हो लीजिएगा तो हमको भी बता दीजिएगा, कोई पूछेगा तो हम भी बता देंगे। ठीक है, मेरे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, जो भी मैंने क्या कहते हैं उर्दू वाले होंगे उस हिसाब से। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। तो हम लोग कहाँ के, मेरा बंदूक है तो यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। अगर रोल नंबर लिखे तो उसके हिसाब से आपको ये ब्लैक इन करना पड़ेगा, जितना होता है उस हिसाब से। ठीक है, ब्लैक इन करने के लिए एक तरीका आपको बता दूं। आप क्या करोगे, बीच में पकड़ोगे डॉट और यहां से आप स्टार्ट करोगे और तब जाकर ये लेके आओगे यहां तक। इससे क्या होगा कि बीच में डॉट नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि जो लेजर लागेगा वो बीच में आएगा उसका। अगर बीच में छूट गया तो गया काम से। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट को मैं देखा हूं कैसे करते हैं लोग, ये आरी से शुरू करते हैं, आरी आरी तार, बीच में सरदार, लो हो गया। अब बीच में आप छोड़ दिया और बड़े में छूट जाता है, तो जो लेजर मारेगा तो ये आइडेंटिफाई ही नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाए। आई बात समझ में? इसके लिए एक पेन आती है, आप अपना पेन देखोगे तो लिखा होगा 0.5, 0.5, 0.4 ऐसा करके आता है। इसके लिए एक पेन आती है जो 1 mm का होता है, उसकी टिप होगी 1 mm का। हाँ, 1 mm होना चाहिए। ठीक है, माने 0.5 नहीं होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप 2 बार में घुमाएंगे, आपका वो जो ओवल है भर जाएगा। इसलिए जितने भी लोग एग्जाम देते हैं इस तरह का, उनके पास वो कलम होती है भरने के लिए। ठीक है, और हमारे यहाँ इस तरह की पद्धति नहीं है, तो मैं हर साल विद्यार्थियों को बता देता हूं, पेन का नाम भी बता दूंगा, अगर अफोर्ड कर सके तो कीन सकते हो, नहीं तो बाजार में खोजोगे तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक ना, तो ऐसे कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मिलेगी यहां पे आपको हर क्वेश्चंस के सीरियल नंबर होते हैं, यहां फिल करना जरूरी होता है। किस क्वेश्चन सेट से आप बना रहे हैं यहां भरना जरूरी होता है, हर में रहता है। ठीक है, ये देखो ये नंबर देख रहे हो, ये वाला नंबर है, यही नंबर यहां भरना होता है यहां पे। अरे बात समझ में? ये भरोगे तो इससे पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉपी नंबर मिला था। ये बहुत जरूरी हो गया। ये अपना साइन कर लोगे, जो जो इन्विजिलेटर होंगे वो अपना साइन यहां पे कर लेंगे। ठीक है, कितनी काम समझ में आ गई? देखो भाई, मेरे पास एक कलम की लिंक है। ठीक है, ये देखो 1 mm का है, 1 mm का। आप जो लिखते हो 0, आप लिखते हो 0.5, 0.4 लिखते हो mm। ठीक है, ऐसा करके हमको चाहिए 1 mm का सीधा। ठीक है, तो 1 mm का चाहिए, तो इससे क्या होगा, इसकी जो ये जो टिप है ना, ये मोटी होती है, तो इससे जल्दी से वो भर जाता है। टाइम कम लगता है, जल्दी जल्दी भर जाता है, नहीं तो उसको भरने में हाथे दुखा जाएगा। इसे करते करते
50 को करने में ये आपको हाथ दुखने लग जाए तो फिर लिखने में आपको दिक्कत होने लगेगी। देखो, एग्जाम पास करने के लिए हर तरह के मैंने सिस्टम अपनाना चाहिए जिससे आपको आसानी से हो सके। और लिखते लिखते हाथ चढ़ जाए तो फिर जब राइटिंग करने बैठोगे तो आपको लिखने में दिक्कत हो जाएगी। हाथ लगेगा भागने इधर से उधर, आपका हैंड राइटिंग हो जाएगा खराब। लेकिन हम लोग समझते नहीं है कुछ चीज को, ठीक है। आइए, तो ये हमारे पास एक लिंक है, यूनिबॉल जेट स्ट्रीम X210। ये मैं सर्च किया था, पिछले साल मैंने बच्चों को प्रोवाइड करा दी थी। तो ये आप, मैंने क्या कहते हैं, अमेजन वगैरह पे आप इसको लिंक करके लाओगे। 3 पेन का सेट आता है। अब दाम घटा होगा बढ़ा होगा नहीं पता, उस साल तो पिछले साल तो ऐसा था। 3 आदमी करके मंगा लेंगे तो 1-1 पेन ले लेंगे तो काम चल जाएगा, पूरा एग्जाम में काम निकल जाता है, ठीक है। और बाजार में भी देखोगे 1 mm वाला मिल जाएगी। सस्ता और महंगा में फर्क क्या है कि सस्ता वाला चलता नहीं है, रुक रुक जाता है, मैंने भरोगे ना तो छोड़ छोड़ देता है। और ये वाला है तो नहीं छोड़ता है, जैसे लगता है कि जो हम जनरल पेन यूज करते हैं उसी तरह का ये पेन रहता है। तो इसीलिए पैसा लेता है थोड़ा सा बेसी, ताकि आप जब भरो तो बीच में छूटे नहीं तो छोड़ छोड़ के आने लग जाता है। तो सस्ता ही मिलता है बाजार में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसमें से ले, 3 आदमी मिलकर ऑर्डर कर दे, एक एक करके बांटवा ले, ठीक है। अच्छा, लेकिन देख लेना आपका कितना होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए, चाहे किसी कंपनी का हो, ठीक है। अच्छा, ये होगी आपकी व्यवस्था। महंगी है थोड़ा सा, ये जापान से आती है। ये हर साल इंटरमीडिएट बोर्ड आपके लिए मॉडल पेपर निकालती है, ठीक है। हम लोग बाजार से कीनते हैं, ये अपने बोर्ड अपने से निकाल के देती है ताकि एग्जाम इसी पैटर्न पर पूछी जाएगी। तो ये आपके पास है 2024 का है ना मॉडल पेपर, ठीक है, फ्रॉम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस काउंसिल, वो वाली, ठीक है। वो अपना ऑथराइज भेजता है बच्चों के लिए। ये ISE, ICOM, IE तीनों के लिए एक बना के भेजा हुआ है। आप इसको देखकर अपने हिसाब से है ना क्वेश्चंस का पैटर्न समझ लेंगे। हम चाहेंगे कि आपको ये चीज पढ़ा दे थोड़ा सा झटझट। कैंडिडेट्स मस्ट इंटर हर क्वेश्चंस बुकलेट सीरियल नंबर, जो 10 डिजिट का होगा उसको भरना पड़ेगा। बता दिए हैं आपको। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्किंग द इंडिकेट द मार्क्स, फुल मार्क्स। इस साइड में जो होता है ना फुल मार्क्स होता है, 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर जो होगा वहां पे लिखा रहेगा। इस साइड, इस तरह क्वेश्चन हुआ तो इस साइड में आपका फुल मार्क्स लिखा रहता है, कितना मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ठीक है। An extra time 15 minutes has been allotted to the candidates to read the questions carefully. क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हर विद्यार्थी को 15 मिनट क्वेश्चन टाइम दिया जाता है। ये नहीं कि क्वेश्चंस दिए और शुरू हो गए। 15 मिनट यानी 3 घंटे हैं तो 3 घंटे 15 मिनट होने चाहिए आपको। 15 मिनट केवल क्वेश्चंस को देखने के लिए, उसके बाद आंसर आप भर सकते। जो बुकलेट होगा ना 2 सेक्शन में होगा, एक ए और एक बी। ये होगा ऑब्जेक्टिव और बी क्या हो जाएगा, ठीक है। इन सेक्शंस ए 100 ऑप्शंस देंगे। इस साल भी आपको 100 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। बच्चे कहते हैं 60 भी हो सकता नहीं, इस साल जो इंटरमीडिएट निकाल रखा है तो 100 ही होगा ना चाहिए। जवाब कितनी देनी है, 50, एनी 50, कोई भी 50। तो 50 में बुक भी होगा, 10 में ग्रामर भी होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बुक से शुरू करेंगे। 40 को बुक से होगा, 60 को ग्रामर से होगा। अगर 40 को बुक मार दिया तो 40 को 40 निकल गया। 10 नंबर भगवान के नाम लेकर ग्रामर से देख लीजिएगा। ग्रामर आपको आती है नहीं, नहीं 100 होता है ना, तो 40 61 से लेकर 100 तक सबकी नंबरिंग है। 61 से लेकर 100 तक कहां से आएगी, बुक से आएगी। और 1 से लेकर 60 तक कहां से आएगी, ग्रामर से आएगी। तो हम लोग शुरू करेंगे कहां से, 61 से। 61 से जितना बन गया 40 तक बन गया, भगवान की दया से 40 बन गया तो 10 हम लोग ऊपर से ग्रामर से कहीं से हल्का वाला खींच खींच के भर के बराबर कर लेंगे। 50 में 50 हमको आनी चाहिए।
इसलिए जरूरी है कि 50 में एक भी मिस नहीं करे, क्योंकि आपको ये मार्क नहीं किया गया है कि आपको इतना ही, माने हल्ला नहीं करो, बुक से इतना करना है और ग्रामर से इतना करना, मार्क नहीं किया। ये आपके लिए बेनिफिट है, कुछ भी कर सकते हो। पहले जमाने में था कि नहीं, 20 को बुक से करना है तो करना है, 30 को बुक से करना, ग्रामर से करना है तो करना। अब आपके पास ये नहीं रहता, इसलिए फायदेमंद आप हो गए। आप सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे, देखा ऊपर दिखाया 7 को नंबर दिए थे हम। अब 7 क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक कौन कौन सा क्वेश्चन होगा और कितने नंबर का होगा वो जान लेना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव तो पता ही है हमको, उसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 नंबर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपको नहीं ले जाना है, जैसे मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया। वॉच में स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना, बाकी अपना वॉच ले जा सकते हैं। जनरल वॉच ले जा सकते हो, जो बने, जो ऐसा होता है, चलने वाला होता है, कांटा वाला। हम इसे हर काम कर सकते हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, यहां से लेके हम इसे कराएंगे नहीं, क्या है कि आपको आता है, इसका नहीं होगा, आपको पास नहीं होगा तो हम भेज देंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो 60 तक ला दिया, 60 तक ले आया, 61 से ये बुक वाली हो गई। हाँ सुनो ना, 60 तक ग्रामर, 61 से बुक वाला तो पता नहीं है, बुक वाला। आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विथ, इसमें तो मस्त है यार। Was overwhelmed by the love and trust of the Indian people. Very simple. Nanu Kaka visited Delhi to meet Shah. ये आप यहां से 61 से शुरू करेंगे मेरे भाई। हाँ, 61 से शुरू करते करते ले आइए कहां तक, 100 तक। हैज इनरिच्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को इनरिच्ड हुआ किया है। कौन सा चीज इनरिच किया है? अंग्रेजी भाषा ध्वनि संपन्न बनाए, कथी से? उधार लेकर, उधार विड्रॉ माने खींचकर, कि उधार लेकर, देकर, कि जमा करके? उधार लेकर। बोरोइंग 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपने दिखा, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ, कहते स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों ने माने 50 डिफरेंट लैंग्वेजों से उसने वर्ड को बोरो किया है, ठीक है, और इंग्लिश इनरिच हुआ है। जैसे इंडिया से लिया, धोती, साड़ी, सिपाही, ठग, ये सब था उसके अंदर, और सबको आपको मैंने की पॉइंट्स बना के भेज दिया गया है। टोटल के एक बार पढ़ लीजिएगा की पॉइंट्स। आइए, ये रहा आपका 7 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस आपके पास एस्से सही होगा। एस्से आपको लिखना है 150 से 200 वर्ड में। नंबर कितने मिलेगी? दाहिने साइड में यही नंबर है, कितना नंबर मिलेगी? 8, ठीक है। ये 5 ऑप्शन से 1। आवाज नहीं करते, 2 नंबर में एक्सप्लेनेशंस पूछेगा। कहां से? पहले में पूछेगा प्रोज से। When the van had gone, they stood alone on the pavement looking at the ground. The earth वाला, क्योंकि वैन, फोर्ड कंपनी की वैन गाड़ी उसी के पास था, बेंजिया का पास था, जिसमें महतारी बाप को ले जाकर छोड़ देता है फुटपाथ पर, ठीक है। अब महतारी बाप फुटपाथ पर सोचता है काश मेरे पास जमीन होता था आज ये दिन देखने को। ये 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पोएम। Whose waterfall could bless travelers in their last distress? है? ये आपके एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। ट्रेवलर एक ही गो में है, ये ट्रेवलर वर्ड यूज हुआ है, कोई पोएम में ट्रेवलर यूज नहीं हुआ, एक पोएम को छोड़कर। जन्म से मृत्यु तक क्या है? ट्रेवलर है। कौन सा पोएम यूज हुआ है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका लास्ट लाइन है, और एक्सप्लेनेशन जो दिए गया है उसमें ये लाइन भी है। इसको हम लोग डिस्कस किए थे उस दिन, ठीक है। अच्छा, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज अंटिल दे थिंक वार्म डेज नेवर सीज। बाद में फूल आता है भौरों के लिए, और भौरा सोचता है कि ये दिन कभी खत्म ना हो। What to autumn?
चार चार मिल गया दोनों, एपिटाफ सब चल लड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सारा आपके पास है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया, 4 नंबर लेटर, राइट अ लेटर टू योर अंकल। आइए राइट एन एप्लीकेशन। आपके पास दोनों फॉर्मेट है, आपको किसके साथ जाना है? अब ब्लेसिंग्स मांगना है एग्जाम के लिए। ये चाचा परीक्षा देवे जाता हूं, आशीर्वाद दी कि 100 में 100 आ जाए। तो ये 4 हो गया। 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे जो हर चैप्टर्स में मिला हुआ है। बस आपको, और जो क्वेश्चन जो एग्जाम होता रहता है उसका जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। प्रेग्नेंट वोमन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, व्हाई? जान रहे हो? ठीक है। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? ये हम लोग सब क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में होता है, जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस है आपका। ठीक है। इससे कितने लिखने हैं भाई मेरे? 5। 1 नंबर कितने के होंगे? 2। वर्ड कितने चाहिए आपको? 40 से 50। 40 से 50, बेसी नहीं, 3 पन्ना मत लिख दीजिएगा आप लोग। 40 से 50 ये करना है आपको। उसके बाद आइए हाई। ये 6 नंबर से सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है आपका? ये लॉन्ग वाली सेक्शन है। ये लॉन्ग सेक्शन है, यानी इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और आप 3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 15 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको 3 ही ऑप्शन टच करना है। लिख रहा है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जितने ही ऑप्शन है ना, ए बी, ये सब ऑप्शन है, इसमें से आपको मात्र कोई 3 कर लेना है, कोई 3। अब देखो, पहला ऑप्शन में क्या दिया है? समरी लिखना। क्या मैंने आपको समरी लिखवाया? नहीं। तो क्या करोगे? लो, पोएम की समरी नहीं लिखवाया, काट दो। कहोगे सर अब तो कटवाई थी, 5 दिन हो गया। राइट द समरी ऑफ एनी पोएम, प्रोज लिखवाया? नहीं। ओए सर, सब लड़का लिख ले बड़ा सन, सब लड़का लोग यादो किया है, आपके फ्रेंड्स होंगे वो लोग याद किया है। पोएम की समरी, प्रोज की समरी लोग याद किया है, सर लोगों ने लिखवा दिया है। लड़का लिख के याद करके साफ टंच घूम रहा है। तुमको सुनाता होगा तुम्हारे सर दिए हैं, ठाकुर जी दला हुआ, कहेंगे लिखबू, कहेंगे लिखेगा, तुमको वो कहता होगा, तुमको भी भ्रम होता होगा, रे भाई सच में हमारे सर निकल दे दादा रे दादा, मर्दबा हमारा फेल करवाई का दुनी। तो ए और बी गया। सी, ये है क्वेश्चंस आएंगे कहां से? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। तीनों में से कोई एक लिखोगे, 5 नंबर मिलेगा। क्या मैंने इसमें दिया? इसको कहोगे सर ए भी करवा दिए, बी भी कटवा दिए, सी भी कटवा दिए। हाय दादा, ठीक कहत रहे लइकवा हमर यारवा। ठाकुर जी गड़बड़वाएंगे। अच्छा, अब ये डी है, ये हमारे काम का है, ये देगा 5 नंबर। एक ही का, कोई 3 करना है, आराम से इसको कर। अगर आप लिख के आओगे समरी, भाई मेरे, आपको 5 में 5 कोई माई का लाल नहीं देवेगा, क्योंकि लिखते समय आपकी राइटिंग कैसा होगा राम जाने। वो एग्जाम जो कॉपी चेक करने जाएगा उसका मूड कैसा होगा ये भी राम जाने। मूड पर डिपेंड करता है। अब मोटरसाइकिल से कोई रक्सौल से जा रहा है, कॉपी चेक कर, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब कॉपी चेक कर रहा है, या उसकी आज बीवी से झगड़ा हो गई हो, बीवी कसकर सुनाई हो, क्या आपको नंबर देगा? नहीं देगा मेरे भाई। अच्छा, लेकिन ये आपको बाबू देंगे, ना दे वो तो खींच ले हैं। तो आप लोग हाई से मत मिलाइएगा, सामने सामने लिखना मेरे भाई।
फायर हिम खेकियन दारू वाला, ये सामने यहां लिखना। स्नेक डीएस लॉरेंस सोल्जर, ऐसे मत लगाना, लिखना है सामने सामने। ऑटो ऑटम, एक और बच गया, ठीक है। ये हमको करना है, हमको डी करना है, ठीक है ना ना, तो डी के बाद ये बोला ना। लिए भैया ने गजब लड़की है, कहले नहीं तो आओ। ई करना है, ई करना है, ट्रांसलेशन तो बनाने आता है। मेरे 4 भाई हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, मैंने ऐसे ऐसे 5 को बना लेंगे, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ये करना है मेरे भाई, इसलिए हर टेस्ट में आपको ट्रांसलेशन दी जाती है, करेक्शन भी करा दिया जाता है। ये करना है तो डी करना है, ई हो गया, डी ई और एफ। आपको करना क्या है, डी ई एफ, डेफ, डी ई एफ, डेफ, डी ई एफ, डेफ। डेफ माने बहिर, DEF होता है, लेकिन डेफ माने प्रोनाउंसिएशन तो बहिर होता है। हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम बहिर हो जाएंगे। बस हम सर के सुनेंगे, डी करेंगे, ई करेंगे, एफ करेंगे। आई बात समझ में? अब एफ देखो मेरे भाई, हैं? हम्बल, विनम्र का हम्बल, ये सब आया नहीं है। हमें सबका आदर करना चाहिए, राजा। और ये हमारा पोएम से है, ये पुरुष से है, आर्टिस्ट चिकन नायोया, मैरिज प्रपोजल, चाइल्ड इज बॉर्न, अर्थ, भारत इज माई होम। ये है डेफ। इसलिए आपको मैंने कभी नोट्स नहीं लिखवाया, क्योंकि भैया मुझे याद नहीं होता तो मैं याद ना करवाता। सही बताऊं तो मुझे कुछ याद बात होता नहीं है, इसलिए हमने ये टेक्निक बनाया समझने वाला। मेरी मजबूरी है, और हर विद्यार्थी के साथ होता है। मजबूरी में मार के डंडा से रटवाने से क्या हो गया? रटंत विद्या घटंत बुद्धि। जो रटता है उसका बुद्धि नहीं होता है, बकलूल होता है। ठीक है, यस। इंटेलिजेंट नहीं होता, लबोरियस हो सकता है, बट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, स्मार्ट नहीं हो सकता है। और आज का जमाना है स्मार्ट स्टूडेंट का, भाई भकलोलवा के जमाना नहीं है। बी अ स्मार्ट वन। इसलिए स्मार्ट वे में काम करेंगे, भाई गाधा की तरह है लिखने वाला काम नहीं करेंगे। क्या कभी आपको मैं रटवाया एक भी चैप्टर, एक भी ग्रामर रटवाया? नहीं रटवाया मेरे भाई। इसीलिए ठीक है, मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ये 3 खत्म हो गया आपका। 7 नंबर में आपका कॉम्प्रिहेंशन है। ये 4 नंबर का है। ये पैसेज पढ़नी है। अब पैसेज पढ़ के 4 का आंसर, ए भैया 4 का आंसर 4 करोगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। और आता है प्रेसी। और क्या आता है? ये आता है प्रेसी, 4 नंबर। और नीचे भी है। तो ये प्रेसी जो थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट होता है, तो मैंने आपको मना करा देखा कि इसको मत करिएगा, कंप्रिहेंशन ही कोशिश करिएगा। यही 7 है आपका, आप इस पर आराम से काम करेंगे। तो एक बार याद करा दें। 1 नंबर में एसे, 2 नंबर में एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम प्रोज, पोएम ना, 3 नंबर में प्रोज, 4 नंबर में लेटर, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन, 7 नंबर में कॉम्प्रिहेंशन। बात खत्म हो गई। इतना काम आपको करना है। ठीक है, लेटर आता है 4 नंबर में, 4 नंबर में लेटर, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर में ये वाला। क्लियर हो गई क्वेश्चंस का आपका?